पूरे 1 महीने की ख़राब वार्डरोब को मैंने एक दिन लगाकर साफ़ करा। ब्लिंकिट से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई जो हम इस वीडियो में ट्राई करने जा रहे हैं। और यहाँ आज था बेटी का वैक्सीनेशन डे। रात को बनाई मैंने बहुत यम्मी सी कोल्ड कॉफ़ी जो सबको पीकर बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ मेरी बड़े लड्डू के माइलस्टोन्स बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी सुबह ही सुबह खेल रही थी और आज का डे है इसका वैक्सीनेशन डे जो मुझे इसको रेडी कर लेके जाना है। और आज मुझे इसको देख देख कितना तरस आ रहा था ना कि मेरी बच्ची आज पूरा दिन रोने वाली है। सुबह ही सुबह उठकर मैंने पिया 1 गिलास पानी। आपको बताया था ना मेरा आरो ख़राब हो गया है बट अब वो सही हो गया है, तो इस वजह से मैं वार्म वाटर ले रही हूँ। और अपनी बेटी को खिलाया मैंने ये बनाना आज क्विक मील, क्योंकि मैं उसको फ़ौरन से क्विक मील देना ही पसंद करती हूँ। और सुबह के जल्दी सारे फटाफट से काम निपटाया। हम जल्दी ही फिटनेस चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं 45 डेज़ का। मैं आप लोग को पहले ही बता रही हूँ क्योंकि अब मैं अपनी जो है ना एक फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करूँगी। उसमें मेरा डेली एक व्लॉग सुबह सुबह आएगा। जो सुबह का व्लॉग शॉर्ट व्लॉग डालती हूँ मैं, वो फिटनेस चैलेंज का ही आएगा। तो 45 डेज़ का हम फिटनेस चैलेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने सुबह के कामों से फारिग होकर अपनी बेटी को रेडी कर देती थी। कितनी प्यारे प्यारे क्यूट से क्लिप्स लगाए हैं, उसके रेडी करके लेके जा रही हूँ मैं डॉक्टर के वैक्सीनेशन के लिए। यहीं पास में वैक्सीनेशन लगता है, इसलिए मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर था, इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। वैक्सीनेशन डे बच्चों का माँ के लिए इतना टफ डे होता है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब अब उसके पैर पे लगेगा, वो दर्द वाला है, वो बिल्कुल भी उस पैर को हिला नहीं सकती है। देखो कितना रो रही थी मेरी बेटी यार। चलो चलो बस बस बस। वैसे तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ दे दी थी इसको चुप करने की, और सब कुछ बता दिया था कैसे ये देना वो देना। फिर मैंने उसको दे दू के सुला दिया था और फिर मैंने खाए थे ये दाल चावल यहाँ बने थे। और उसके बाद हम सभी जानते हैं मेरी बड़ी बेटी और मैं कितने ज़्यादा शौकीन है मैंगो के। तो सीज़न के अभी तो आम आने स्टार्ट भी नहीं हुए, कोल्ड स्टोर के मैंगोज़ खा रहे हैं हम लोग। बच्चों के साथ पूरा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये तो एक ऐसी बिज़नेस होती है जिससे हमें कभी थकान ही नहीं होती। अगले दिन उठ के फिर वही सब बच्चों के साथ लगना है, करना, खिलाना है, पिलाना है, खेलना है, सिर्फ यही चीज़ें करनी है। शाम में मैंने अपनी बड़े लड्डू के लिए मैंने ये बना दिए थे फ्रोज़न फूड्स, क्योंकि आज उसके छोटी वाली की वैक्सीन लगी थी तो वो काफ़ी दर्द में थी, तो उठने ही नहीं दे रही थी, बाल बराबर भी हिल रही थी ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। ये तकलीफ़ सिर्फ 1-2 दिन की होती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं ये अनहेल्दी चीज़ है, आई नो दैट, ये फ्रोज़न फूड्स, बट फिर भी मैं अपनी बेटी को ये दूँगी क्योंकि मेरी बच्ची तो भूखी सी रह जाती है जब मेरी छोटी वाली का वैक्सीनेशन डे होता है, क्योंकि फिर मैं ही उसको खिलाती हूँ, मैं ही बनाती हूँ और किसी से वो खाती भी नहीं है घर में। पता है बच्चों के साथ कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बट इस टाइम में भी मज़ा आता है। मैं कभी भी बच्चों से अपने नहीं अलकसाती हूँ, दूसरों के बच्चों से हमेशा अलकसाती हूँ, बट अपने बच्चे से बिल्कुल नहीं अलकसाती हूँ। अब ये देखो, इसका ही हाल देख लो, इस अलमीरा का हाल हो क्या रहा है। क्या मैंने इतना कबाड़ बन रही है ना ये पूरी। देखो प्रेस के कपड़े भी यहीं रखे हुए हैं, सारी चादरें भी यहीं रखी हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। 1 महीना हो गया सोचते सोचते कम से कम कि मैं आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी, बट आज मैंने सोच लिया है कि मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन कर ही दूँगी। इधर ये बच्चों की अलमीरा है, यहाँ ये मेरी अलमीरा है, ये भी पूरी तरीके से देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। देखो सारे के सारे कपड़े इधर उधर। मैंने पूरा दिन लगाकर बैठकर सारे कपड़ों के अच्छे से तह बनाई, अलमारी को पूरा अच्छे से ड्राई क्लीन करा अपनी तरीके से। और ड्राई क्लीन वगैरह करके अब देखो कितनी मतलब अच्छे से वेल सेटल लग रही है ना, देख कितना सुकून मिला। भले ही पूरा दिन लगा, पूरा दिन का टाइम नहीं था ये, बट पूरा दिन लगा। देखो मेरा छोटा लड्डू क्या हरकतें दिखा रहा है, बड़ा लड्डू सारी। ये रहा देखो, अलमीरा में जाके बैठ गई, जैसे खाली हुई साहब हुई उसने देखा जाके इसके अंदर छुप गई है। शिब्रा कहाँ हो? रात में यहाँ पर मैंने सब लोगों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी, अपने लिए भी सब लोगों के लिए भी। रात हो गई थी अलमीरा लगाते लगाते, अलमीरा से हटकर ही मैंने कोल्ड कॉफ़ी लगाई। उसका रीज़न ये था कि क्या कर रही हो? क्या ही करूँ, बच्चों को भी देखना है, अलमीरा भी लगानी है, और काम में इतना टाइम नहीं लगता ना, इंसान थकता है, बच्चों को देखने में थक जाता है। क्योंकि बार बार उठ के वहाँ से वो उठ गई, फिर उसको सुलाओ, फिर वो उठ गई, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर वापस आके अपने काम से लगो। और ये देखो माशाल्लाह से मेरा बड़ा लड्डू क्या हरकतें दिखा रहा है। ये ऐसे ही सबके काम करती फिरती, किसी के लिए पानी लेके जाती है, किसी को रोटी देती है, किसी का कोई काम था, किसी का कोई काम। तो यहाँ हो गया था हमारा नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरे छोटे लड्डू का सुबह सुबह दूध ही ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा ब्लिंकिट हमारे यहाँ चले लगाई, बड़ी खुशी की बात है। तो ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान ही मंगवा लेती हूँ। यहाँ से मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया और अब दूध के बहाने से मेरा कुछ सामान ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ सबसे पहले हमने खोला है, ये मिला है मुझे दूध का डिब्बा। उसके बाद मैंने चीज़ी शॉर्ट्स मंगवा लिए हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे वेजी शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद है, चीज़ी वाले मुझे बहुत ही बेकार लग रहे हैं, उसमें नमकीन नमकीन टेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये पास्ता मंगवा लिया। ये सारी चीज़ें जितनी भी अलग अलग मंगवाई हैं ना,
ये सब मैंने अपने लिए ही मंगवाई हैं, किसी और के लिए नहीं मंगवाई। अपने लिए का मतलब है कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देती हूँ, बट ये मैं अपने आप खुद दबा के खाती हूँ। बनाने तो वाली थी मैं ये चीज़ ही, टमाटो पास्ता, बट जब मैं बनाने खड़ी हुई तो मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और ये बना रही हूँ मैं yippee देख के खाने को तो बहुत दिल करता है, बट मैगी के आगे सारी चीज़ें फेल हैं। और सुबह ही सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। पहले मैंने सोचा एक ब्रेक बनाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं 2 बनाती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये भी मैं अपने स्टाइल से कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी लिया है, उसके अंदर मैंने दोनों ये भी मसाले ऐड कर दिए हैं, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा हल्दी और एक्स्ट्रा मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें ये yippee की जो ब्रेक्स थी, और फिर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। मैं खुले ही पकाती हूँ क्योंकि मुझे हल्की सी खड़ी खड़ी पसंद है, ज़्यादा गली भी मुझे पसंद नहीं है। और अब ये yippee ले रही थी ना, मेरे सब्र का इम्तहान, इतनी देर हो गई बनने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा लाओ इतने में अपनी ये बोल सेट कर लेती हूँ जिसके अंदर मुझे yippee चाहिए, और फिर इतनी ही देर में हमारी yippee बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए यम्मी सी yippee हमारी बनकर रेडी हो गई है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगी है, मुझे सूखी सूखी पसंद है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आज अच्छा नहीं बना तो कल ज़रूर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, बट आपकी सपोर्ट के साथ।